मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरा जो SBI का फ़ोन पे सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड है वो आ चुका है। मैं आपको उसकी कुछ फ़ोटोज़ एक दिखा देता हूँ। ये है मेरा कार्ड और ये जिस पैकेजिंग में आता है उस पैकेजिंग की भी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है, ठीक है, इसी के अंदर कार्ड होता है। ये ट्रिपल फोल्ड में है, इसे ये ओपन होता है, इसके अंदर कार्ड होता है। इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ कि डायरेक्टली फ़ोन पे से तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा अप्लाई करने का, या बहुत कम ही लोगों को फ़ोन पे से ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई करने का। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि डायरेक्टली आप SBI कार्ड के वेबसाइट से, जी हाँ, SBI कार्ड का जो वेबसाइट होता है ना, SBI कार्ड, आप यहाँ से कैसे अप्लाई करोगे इसको, ठीक है। डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे अप्लाई पे जाते हो तो आपको सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप सर्च भी करते हो एक बार को, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो सेलेक्ट नाम से एक अपोलो SBI कार्ड सेलेक्ट है और दूसरा कुछ भी वैसा कुछ खास नहीं है। अगर मैं फ़ोन पे सर्च कर लेता हूँ एक बार को, केवल फ़ोन ही सर्च करता हूँ तो फ़ोन जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कोई सा भी कार्ड नहीं है। तो आप कैसे अप्लाई करोगे, तो बस ट्रिक जो है वही मैं इस पर रिवील करने वाला हूँ आपको कि कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि डायरेक्टली तो मुझे भी नहीं मिला था। सो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ इसका रिक्वायरमेंट जो आपके पास पहले से होना चाहिए, तो आपके पास पहले से एक SBI का कार्ड होना चाहिए। आपके पास SBI का कोई सा भी क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी है, आप एक तरीके से इसे समझ सकते हैं कि ये एलिजिबिलिटी है। SBI का कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो सिविल होगी वो भी ठीक ठाक होनी चाहिए, यानी कि 730 प्लस होनी चाहिए। एज आप जानते ही हो कितना होना चाहिए, एज आपकी 21 प्लस होनी चाहिए। इस कार्ड के लिए 21 प्लस होनी चाहिए आपके पास एज। बाकी अगर इतना कुछ है आपके पास तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मैंने भी अपने फ़ोन पे ऐप से ट्राई किया था, बट फ़ोन पे ऐप पे क्या है कि ऑप्शन मुझे नहीं आ रहा, मुझे HDFC का ऑप्शन आ रहा था। वहाँ से फिर मुझे सफलता नहीं मिला, तो मैंने कुछ अलग ट्रिक लगाया और मेरा अप्लाई हो गया। चलता हूँ और मैं ट्रिक रिवील करता हूँ कि कैसे करना है आपको अप्लाई। तो यहाँ पे आप जब आ जाओगे SBI कार्ड के वेबसाइट पर, देन आपको करना क्या है, आपको वही कार्ड को सेलेक्ट करना है जो आपके पास पहले से है। सपोज किसी के पास कैशबैक का कार्ड है, सपोज किसी के पास SBI कैशबैक कार्ड है, ये वाला, ठीक है। तो अगर ये कार्ड है आपके पास तो आपको इसी को अप्लाई नाउ कर देना है। अगर किसी के पास सिंपली क्लिक का कार्ड है तो वो सिंपली क्लिक को ही अप्लाई नाउ कर दे, ठीक है। जब आप अप्लाई नाउ पे जाओगे तो फिर एक मिनट में बताता हूँ। जैसे कि ये आ गया, अब आपको पता है कि यहाँ से आगे कैसे जाना है। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स अपने डालने हैं, प्रोफेशनल डालने हैं और KYC करना है। मैंने तो विदाउट इनकम प्रूफ लिया, मुझे मिल गया और मुझे लिमिट भी सबसे ज़्यादा इसी कार्ड पे मिली है, फ़ोन पे वाले कार्ड पे, ठीक है। बट मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि कैशबैक अप्लाई कर दो। कैशबैक अप्लाई करने को मैं नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपको वही कार्ड को अप्लाई करना है जो क्रेडिट कार्ड आपके पास पहले से है। सपोज आपके पास, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि कैशबैक का कार्ड है, तो आपको इस कैशबैक के कार्ड में जाना है, यहाँ पर्सनल डिटेल में जाना है और अपना पर्सनल डिटेल को डालना है। फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। जब आप कंटिन्यू कर दोगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, फिर उसको आप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप को करोगे और ऐसे करके जहाँ तक आप कर सकते हो खुद से कर देना, ठीक है। KYC डिटेल्स वगैरह ये कंप्लीट कर लेना है आपको। उसके बाद क्या है, आपको छोड़ देना है। अब आपको SBI का जो कस्टमर सपोर्ट होता है वो आपको अपने एंड से कॉल करेगा। जब वो कॉल करेगा तो आपको बोलना है कि भाई मुझे कैशबैक कार्ड ही चाहिए, यानी कि आप जिस कार्ड को अप्लाई किए हो ना अभी, आपको बोलना कि हाँ मुझे वही कार्ड चाहिए। वो डेफिनेटली आपको बोलेगा सर आपको ये कार्ड नहीं मिल सकता क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये कार्ड है। वो आपको क्या बोलेगा कि आपके पास ऑलरेडी ये कार्ड है। फिर आपको उसको कन्विंस करना है कि ठीक है तो ऑलरेडी है तो क्या हो सकता है। तो भाई उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि क्रेडिट कार्ड जो है आपको लोगों को देना है, ये प्रेशर होता है उनके ऊपर। तो वो क्या करेंगे, वो आपको ऑप्शन देंगे तो आप उनको सुन लेना। उसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन वो जरूर दे देंगे कि भैया आपको फ़ोन पे वाला कार्ड चाहिए क्या। तो आप बोल देना कि अगर हो सकता है तो कर लो, लेकिन इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलना है। डायरेक्टली अगर आप बोलोगे तो उनकी कॉल जो है वो रिकॉर्डिंग होती है, तो वो आपको डायरेक्टली नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको प्रॉपर एक कॉल रिकॉर्डिंग जो है, जो मैंने जिससे जैसे बात किया था वही कॉल रिकॉर्डिंग जो मेरे पे रिकॉर्ड है उस कॉल का, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। इसी वीडियो में है,
अब उस रिकॉर्डिंग को आप पहले सुन लो कि मैंने क्या बोला है, कैसे बोला। डायरेक्टली आपको नहीं बोलना है। हेलो। हाँ हेलो। जी बोलिए। जी सर, आपका हो गया प्रोसेस कंप्लीट। तो आपका सारा प्रोसेस, तो अभी आपको 5 मिनट के अंदर वेरिफिकेशन कॉल करूंगा मैं, वो आपका रिकॉर्डेड लाइन रहेगा। तो आपने जो डिटेल्स दिया था एप्लीकेशन करते वक्त, वो सेम डिटेल्स वहाँ कंफर्म करवाइएगा, और आपका कार्ड का डिटेल्स वगैरह सारा कुछ आपको वहाँ पे बताया, मैं बता दूंगा। ओके सर। तो ठीक अभी है। आप कार्ड में नॉमिनी किसको रखना चाहते हैं सर? कार्ड में नॉमिनी होता है क्या? हाँ जी सर, अगर आप नॉमिनी रखवाते तो इसमें आपको बेनिफिट वगैरह ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलता है सर, और प्लस आपका लिमिट भी इंक्रीज हो जाता है नॉमिनी ऐड करने से। लिमिट क्या ही इंक्रीज होगा, लिमिट तो पहले से ही मेरा लिमिट रहता है दूसरे कार्ड में, ठीक ठाक लिमिट है मेरे पास, 1.5-2 लाख का लिमिट है। अच्छा नहीं, अगर इसमें आप नॉमिनी ऐड करवाते हैं तो एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है, प्लस आपको लिमिट भी इंक्रीज हो जाता है इस कार्ड में सर आपका। कौन सा कार्ड मेरे का हो रहा है यहाँ पे अप्रूव? आपने तो जो कार्ड के लिए अप्लाई किया, आपने कैशबैक कार्ड के लिए अप्लाई किया था ना सर, जी। तो वही कार्ड आपका अप्रूव होगा सर, वही कार्ड आपको दिया जाएगा। ऑलरेडी एक कैशबैक कार्ड है मेरे पास। एसबीआई का कैशबैक? जी। अच्छा, 1 मिनट लाइन पे रहिएगा सर, मैं चेक कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो आपके पास कैशबैक कार्ड यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से? जी। तो ठीक है सर, तो आपको दूसरा कार्ड के लिए भी एलिजिबल है, तो दूसरे कार्ड में अप्लाई कर दूंगा आपका। नहीं, अगर कैशबैक कार्ड ही मिलेगा तो एक और दे दीजिएगा, 2 कार्ड हो जाएगा तो ठीक रहेगा। तो मतलब एसबीआई का एक कैशबैक कार्ड यूज़ करे सर, तो कर रहे हैं, तो फिर दूसरा एसबीआई का कैशबैक कार्ड तो नहीं हो पाएगा सर। अगर देखिए, अगर हो जाता है, अप्रूवल हो जाता है तो ठीक है। हाँ, कस्टमर अच्छा, एक मिनट, हम अपने सीनियर को कॉल दे रहे हैं, वो उनसे बात कीजिए सर। हेलो। जी बोलिए। हाँ बोलो, आप ऑलरेडी एक एसबीआई का कैशबैक कार्ड यूज़ करते हैं सर? जी। तो देखिए, 2 कार्ड कैशबैक लेके कोई फ़ायदा तो नहीं है सर, सेम दोनों कार्ड में सेम ही बेनिफिट मिलेगा। हाँ तो 4,000 कैश, ये 5,000 कैशबैक रहता है ना पर मंथ। हाँ तो हाँ हाँ। 2 अलग अलग कार्ड होएगा तो 5-5 10,000 का कैशबैक ले नहीं, सकते हैं एक आप। कार्ड को मतलब एक कस्टमर को सेम कार्ड दो में नहीं मिलता है सर। मतलब एक कस्टमर को एक ही कार्ड एक मतलब मिलता है, हाईएस्टली 3 कार्ड ले सकते हैं। जैसे आप एक कार्ड जैसे 5% आपका मतलब ऑनलाइन स्पेंड ज़्यादा होता है सर, जी। तो आप ये ले लीजिए, फ़ोन पे वाला कार्ड ले लीजिए, जिसमें 5%, उसमें भी 5 रिवार्ड्स, फ़ोन पे ऐप में 10% और नॉर्मल में 1%। एयरपोर्ट लाउंजेस भी मिल जाएगा, वेलकम गिफ्ट में 1500 का फ़ोन पे का वाउचर भी मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ कौन कौन सा कार्ड है, हाँ अगर हाँ, कैशबैक फ़ोन मेरे को पे नहीं मिल। जो हाँ बताइए। देखिए, फ़ोन पे जो सिलेक्ट कार्ड वाला कार्ड है ना सर, कैशबैक से मतलब ज़्यादा बेनिफिट है। ऑनलाइन में 5% जो है, इस कार्ड में भी 5% है, ऑफलाइन में 1% है, तो क्या इसमें भी है फ़ोन पे में वो हम एक्स्ट्रा चेक आपको कर जो लेते जो हैं। है। हाँ, आप एक बार चेक कर लीजिए फ़ोन पे सिलेक्ट वाला कार्ड, ठीक है सर? फोन पे। फ़ोन पे सिलेक्ट, फोन पे सेलेक्ट। सिलेक्ट का, हाँ, ब्लैक वाला। फ़ोन पे का 2 कार्ड है, एक होता है फ़ोन पे मतलब बेस कार्ड, और एक होता है फ़ोन पे सिलेक्ट वाला कार्ड, जिसमें एयरपोर्ट लाउंजेस भी है। दोनों कार्ड ही देख लीजिए, दोनों ही अच्छा कार्ड है आपको। आप देख लीजिए, जो अच्छा लगे आपको, मतलब वो मिल जाएगा सर। ठीक है। सो अब टाइम है कुछ टिप्स आप लोगों को दे देने का। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। रिकॉर्डिंग में ये आपको पता चला होगा कि किस तरीके से आपको बोल देना है उनको कि भाई हाँ ठीक है, मैं एक बार को चेक कर लेता हूँ कि उस कार्ड्स की चार्जेस क्या है और वो कितना बेनिफिशियल होगा मेरे लिए। आपको ऐसा प्रिटेंड करना है कि आपको फ़ोनपे कार्ड नहीं चाहिए था, आप कुछ जानते भी नहीं हो खास फ़ोनपे वाले कार्ड के बारे में। ठीक है, वो जो उन्होंने आपको ये ऑप्शन दिया, फिर वो ऑप्शन आपको अच्छा लगा, आपको यही प्रिटेंड करना है शुरू वाले कॉल में, और बाद में फिर से जब वो कॉल करेगा तब आपको बताना है कि हाँ ठीक है, यही कार्ड मेरे को आप दे दो। अब मैं जो कुछ प्रो टिप्स आप लोगों को देने वाला हूँ वो कुछ ऐसा होगा कि आप याद है कि मैं अगर आपको कुछ बताऊँ तो अब आप सुनो मेरे को कि मेरे को तो ये नो इनकम पे मिला। मैंने कोई ख़ास इनकम प्रूफ नहीं दिया यहाँ पे। मैंने क्या दिया था, मैंने केवल और केवल 6 मंथ का स्टेटमेंट इनको दिया था। मेनली जो था ये मेरा, ये जो 6 मंथ का स्टेटमेंट है वही मैंने दिया था। ठीक है, 6 मंथ का मैंने स्टेटमेंट दिया था। और आप
उसी बैंक का स्टेटमेंट देना। ज़रूरी नहीं है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही आपको स्टेटमेंट देना है, आप कोई सा भी बैंक का स्टेटमेंट दे सकते हो। वो कुछ प्रोसेस होता है ऑनलाइन, तो उसके थ्रू ही आपको अपलोड कर देना होता है, या आप अगर पीडीएफ को अपलोड करना चाहो तो पीडीएफ को भी कर सकते हो। बट जो सबसे ज़्यादा आपका हेल्दीएस्ट बैंक है, जिसको आप मतलब रेगुलरली यूज़ करते हो, आपको वही स्टेटमेंट देना है। और 6 महीने का स्टेटमेंट आप ऐसा सोचो कि अगर आपके 3-4 लाख इनकम रुपए आए हैं, फिर 3-4 लाख गए हैं, मानता हूँ कि आपके इतने ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, ठीक है, बट अगर आपको दिखाना है तो एक बार को आप 1 महीना बाद लो कार्ड, एक बार को 1 महीना बाद अप्लाई करना। बट थोड़े से ट्रांजेक्शन कर लो, अपने ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज लो, दूसरे से पहले में भेज लो, दोस्त को भेज लो, दोस्त से फिर वापस ले लो। तो ऐसे क्या है कि 20-30 हज़ार करके, अगर 20-30 हज़ार करके भी करते हो तो आपके थोड़े जो अमाउंट है वो दिखने लगेंगे ज़्यादा। सपोज कि अगर आपका 2 लाख है तो 3 लाख 4 लाख दिखने लगेगा। तो जितना ज़्यादा दिख रहा है उतने हाई चांसेस हो जाएंगे कि आपको कार्ड वो मिलेगा। तो सबसे मेन यही है कि जो आपका स्टेटमेंट होगा वो सही होना चाहिए। आप उसको उसी बैंक का देना जिस बैंक को आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो और जिसमें आपका थोड़ा बैलेंस वगैरह मेंटेन रहता है। बाकी मैंने कोई इनकम प्रूफ नहीं दी थी, मैंने बस यही स्टेटमेंट ही दिया था, ठीक है। बाकी अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो वो लगा दो। अगर आपका कोई इनकम है, अगर आपकी जॉब से अच्छी खासी इनकम है, आपकी सैलरी अच्छी है, तो आप वो दे सकते हो, वो बहुत अच्छा होगा। भी बताया कि मैं आपको ये सजेशन दूंगा अपने अपने एंड से कि अगर आपका स्टेटमेंट सपोज अच्छा नहीं है तो आप एक बार को 1 महीना वेट कर लो, थोड़े ट्रांजैक्शन कर लो, वेट कर लो, ठीक है, वेट कर लो, वही ज़्यादा सही रहेगा, वेट कर लो। अगर ट्रांजैक्शंस नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, तो थोड़ा वेट कर लो, थोड़े कर लो। 10 हज़ार ले लो, 20 हज़ार दे दो, फिर 20 हज़ार ले लो, 10 हज़ार दे दो, ऐसे करके रैंडमली इधर उधर थोड़ा बहुत कर लोगे तो आपका बस वो ट्रांजैक्शन देखते हैं, ठीक है। और एक बैलेंस भी मेंटेन अगर रहा तो वो बढ़िया है, लेकिन ट्रांजैक्शन होने चाहिए। इसके साथ ही मैं वीडियो को अब एंड करूँगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ बता दूँ आप लोगों को कि हो सकता है कि मेरे चैनल पे वीडियो कम आए, ठीक है, हो सकता है कि वीडियोस जो है मेरे चैनल पे वो कम आए, बट जो भी वीडियो आएगी वो सटीक होगी और वो मतलब मैं नॉलेज को शेयर करूँगा, मैं जो भी एक्सपीरियंस उसको शेयर करूँगा, मैं याद रखिएगा, बट वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी मेरी वीडियोज़, ठीक है। वो कम आएगी बट इफेक्टिव होगी। इसलिए नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, ठीक है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लेना, उसे आप लोग ज्वाइन कर लेना, मेरी बात मानो, ज्वाइन कर लेना। मैं कभी कभी आपको कुछ फ़ायदे भी करा दिया करूँगा, काफ़ी कुछ ऐसे डील्स आते हैं जो जनरली ओपन नहीं आते हैं, काफ़ी क्लोज डील आते हैं, तो वो मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, अगर आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि हाँ भाई इस वीडियो से हेल्प हो जाएगा, या आप अप्लाई करके देखो हेल्प हो जाता है, तो पता ना, मैंने अपने 3 दोस्तों को बताया था, जिसमें से 2 का तो हो चुका है और 1 का भी प्रोसेस में है, प्रोसेसिंग में है, अभी भी उसका रिजेक्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखो अप्रूवल जो होता है ना, अप्रूवल हम मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में आपको अप्लाई करा देना है बस। मैं आपको तरीका बताया जिससे आप अप्लाई कर दोगे इसको। अप्रूवल मेरे हाथ में नहीं है, मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि अप्रूव हो जाएगा। अप्रूवल आपके जो आपका सिविल वगैरह होगा, जो आपका इनकम होगा, जो आपने उसको डॉक्यूमेंट दोगे आप, उसके रिस्पेक्ट में ही वो डिसाइड करेंगे कि अप्रूव करना है या नहीं करना है। बट मेन है कि आप अप्लाई ही नहीं कर पा रहे लोग, अप्लाई तो पहले कर लो। तो अप्लाई करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया, और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी जो कुछ वीडियोज़ है वो केवल सब्सक्राइबर्स ओनली पे मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं शेयर करता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, बहुत ज़्यादा। तो वो मैं ओपन शेयर नहीं करूँगा यार, क्योंकि मैंने बहुत कुछ दिया है, मैंने बहुत कुछ पे किया है बहुत कुछ सीखने के लिए, तो मैं सब कुछ ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे शेयर नहीं करने वाला। और मैं कोई बहुत ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं करने वाला वीडियो पे। मेरी वीडियो जो है वो काम की होगी। आप अगर आपको मतलब कंटेंट में दम होगा, भले एडिटिंग ना हो यार, एडिटिंग करने में बहुत माथा ख़राब होता है, मैं नहीं करने वाला इतना। सो थैंक यू। अगर आप लोगों को सही लगा हो तो भाई सब्सक्राइब करके बन जाना चैनल के साथ, और टेलीग्राम लेकिन ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। चलो भाई, थैंक यू।